नमस्कार बच्चों, मैं सीमा कौशिक अध्यापन चैनल पर एक बार पुनः आप सभी का स्वागत करती हूँ। बेटा, आज मैं आप लोगों के लिए विषय लेकर आई हूँ सर्वनाम। सर्वनाम कहते किसे हैं, इस उदाहरण से हम सब समझते हैं। आइए आपको एक छोटी सी कहानी सुनाती हूँ। रमा की दोस्ती कबूतरों से हो गई है। रमा रोज कबूतरों को दाना भी खिलाती है। कबूतर रमा के आसपास घूमते रहते हैं। रमा कबूतरों को दोस्त बनाकर बहुत खुश है। आपको ये कुछ अटपटा लगा होगा। आइए अब इसे थोड़ा सा आसान करते हैं। रमा की दोस्ती कबूतरों से हो गई है। वह रोज कबूतरों को दाना भी खिलाती है। वे उसके आसपास घूमते रहते हैं। वह उनको दोस्त बनाकर बहुत खुश है। बेटा, आपको दोनों में अंतर लगा होगा। पहले अनुच्छेद में गति का अवरोध था, अतः वहां संज्ञा के स्थान पर वह, उनको, वे, उसके, उनको आदि का प्रयोग किया गया है। इससे वाक्य में कुछ गति आ गई। अगर दूसरे शब्दों में कहें तो संज्ञा के स्थान पर आने वाले शब्द ही सर्वनाम कहलाते हैं। आशा है आप सर्वनाम को समझ गए होंगे। सर्वनाम, सर्व जमा नाम, यानी सभी नामों के स्थान पर प्रयोग होने वाले शब्द। अब सर्वनाम के भेद कितने होते हैं, आइए इन पर भी जरा रोशनी डालते हैं। सर्वनाम के भेद 6 होते हैं। पहला पुरुषवाचक, दूसरा निश्चयवाचक, तीसरा अनिश्चयवाचक, चौथा प्रश्नवाचक, पांचवा संबंधवाचक और छठा निजवाचक सर्वनाम। अब विस्तार से इनके विषय में जान लेते हैं। पहला है पुरुषवाचक सर्वनाम, जिसमें मैं और हम, तुम या कोई अन्य, ये शब्द पुरुष के नाम बदले पुरुषवाचक सर्वनाम समझकर सर्वनाम को तू समझ ले। जी हाँ, कविता की ये पंक्ति भी आपको यही कह रही है कि क्रिया को करने वाला पुरुषवाचक सर्वनाम कहलाता है। वह कोई भी हो सकता है। बेटा, इसके भी 3 भेद होते हैं। सबसे पहला जो होता है, इसमें होता है उत्तम पुरुषवाचक, जिसे हम वक्ता या बात करने वाला भी कह सकते हैं। स्वयं के लिए इसका उपयोग भी किया जा सकता है। मैं और हम इसके कार्य के रूप को कहते हैं, जैसे मैं खाता हूँ, हमने खाना खा लिया है। इसी का दूसरा जो भेद है वो है मध्यम पुरुषवाचक, श्रोता या सुनने वाला। तुम, आप, उसे इसके कार्य के भेद माना जाता है। जैसे इस उदाहरण से समझ लीजिए, तुम कल अवश्य जाना, आपने कार्य कर लिया। इसका तीसरा भेद है अन्य पुरुषवाचक, जिसमें वक्ता और श्रोता से अलग कोई अन्य जिसके बारे में बात की जा रही है, अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम कहलाता है। वह, उन्हें, उनसे, वे आदि इसके कार्य के रूप हैं। जैसे वे यहाँ कब आए, वह अच्छा काम करता है। अब इसके दूसरे भेद निश्चयवाचक सर्वनाम की बात हम करते हैं। निश्चयवाचक सर्वनाम से तात्पर्य है किसी निश्चित व्यक्ति या वस्तु के लिए जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग किया जाता है, वही या वे ही निश्चयवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। जैसे वह रमेश की पुस्तक है, इसमें आपका ही नाम लिखा है, आदि। अब हम इसके तीसरे भेद अनिश्चयवाचक, नाम से ही स्पष्ट है, जहां पर कोई निश्चय नहीं है, अनिश्चित है। अनिश्चयवाचक सर्वनाम की हम बात करते हैं जहां निश्चय ना हो। किसी भी अनिश्चयवाचक व्यक्ति या वस्तु के लिए इन चित्रों के माध्यम से भी आप समझ पा रहे होंगे। जैसे अभी कोई आया है क्या, नाले में कुछ पड़ा है, आदि आदि। अब बात करते हैं हम प्रश्नवाचक सर्वनाम की। नाम से ही स्पष्ट है, जहां प्रश्न का बोध हो। जिन शब्दों से किसी व्यक्ति, वस्तु या स्थान के बारे में प्रश्न का बोध होता है, वे प्रश्नवाचक सर्वनाम होते हैं। जैसे यह किताब किसकी है, दरवाजे पर कौन है, आदि। पांचवा भेद हम देखें, समझें तो संबंधवाचक सर्वनाम का होता है। बेटा, संज्ञा या सर्वनाम के बीच संबंध बताने वाले जो शब्द होते हैं। जो परिश्रम करता है, उदाहरण के लिए देखिए, जो परिश्रम करता है वह सफल होता है। जिसने चाहा उसने पाया।
इसमें आप उदाहरण से समझ ही गए होंगे। छठा और अंतिम जो सर्वनाम है वो है निजवाचक सर्वनाम। निज का मतलब होता है स्वयं, तो स्वयं के लिए प्रयुक्त होने वाले सर्वनाम को ही निजवाचक सर्वनाम कहा जाता है। जैसे यह कविता मैंने स्वयं लिखी है, मैं अपने आप यह कार्य कर लूंगी। अब चलिए एक बार फिर से सर्वनाम को दोहराते हैं। सर्वनाम शब्दों का संबोधन नहीं होता, सर्वनाम के रूप, वचन और कारक से प्रभावित होकर बदलते हैं, परंतु लिंग के कारण रूप परिवर्तित नहीं होते। इनके कार्य के रूपों में परसर्ग जुड़ते हैं, जैसे तुमने, तुमको इत्यादि। यदि दो परसर्ग हों तो पहला सर्वनाम से जुड़ जाता है तथा दूसरा अलग रहता है। आइए बेटा अब इससे संबंधित कुछ अभ्यास कर लेते हैं। रिक्त स्थानों में आपको सर्वनाम के शब्द भरने हैं। पहला जो वाक्य है उसमें आप देखें, सफर में हम सब दोस्तों ने अपने सामान, फिर रिक्त स्थान है उठाए। दूसरा, वह रिक्त स्थान खरीदना चाहता है। तीसरा, रिक्त स्थान है अपना अपना काम कर लिया है। चौथा, रिक्त स्थान गलत काम किया, फिर रिक्त स्थान सजा मिलनी चाहिए। पांचवा वाक्य है पार्टी के बाद क्या, रिक्त स्थान हमारे साथ चलोगे। बेटा आपने अगर अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए। धन्यवाद।